Good morning, students. Today we study type of vegetation. Vegetation are mainly five types. First one is tropical evergreen forest. Second one tropical deciduous forest. Third one is tropical thorn forest and scrubs. Fourth one is montane forest and fifth one is mangrove forest. Tropical evergreen forest. These forests are restricted to heavy rainfall area of Western Ghats. ये जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित हैं जिनमें कि मेनली कि वेस्टर्न घाट्स जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु. दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, और आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु के अंदर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं. नाउ दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन. ये उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, उन रीजन्स के अंदर मिलते हैं जहाँ पर जिन एरियाज़ के अंदर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. मोर देन एरिया विद हैविंग इट टू मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल विद ए, और जहाँ पर ड्राई सीजन बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि शुष्क मौसम काफ़ी छोटा होता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन हो. यहाँ पर जो ट्रीज़ की हाइट है 60 मीटर है, उससे भी अधिक चली जाती है. सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट, बिकॉज यहाँ का रीजन जो वार्म एंड वेट है, क्योंकि यहाँ का रीजन जो वार्म और वेट रहता है, क्योंकि ज़्यादा वार्म और वेट रीजन रहने से प्लांटेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रीज़ की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है. इसी के कारण यहाँ पर यानी कि वार्म और वेट क्लाइमेट होने के कारण, वेट वेदर होने के कारण यहाँ पर जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ की हाइट अच्छी, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. सिंस इट इज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ट्रीज, ऑल काइंड्स ट्रीज श्रब्स एंड क्रीपर्स गिविंग. यहाँ पर जो काफ़ी लग्जरियंट वेजिटेशन, हर टाइप की वेजिटेशन यहाँ मिलती हैं मेनली, जिसमें कि यानी कि काफ़ी रिच वेजिटेशन यहाँ मिलती है. रिच वेजिटेशन जिसमें ट्रीज शामिल हैं, ट्री श्रब्स झाड़ियाँ जो श्रब्स हो गया, और क्रीपर्स जिन्हें हम लताएँ कहते हैं, यानी कि जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज गिविंग इट ए मल्टी आर्ट स्ट्रक्चर. वो प्लांट एंड यहाँ के जो रीजन्स को मल्टी आर्ट स्ट्रक्चर का रूप देती हैं. जो यानी कि यहाँ पर जो ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं, उनकी क्रीपर्स हैं, एक दूसरे को सराउंड किए हुए होती हैं. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स. यहाँ पर ट्रीज़ का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता अपने पत्तों को गिराने का. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, जिसके कारण ये फॉरेस्ट कंप्लीट ईयर ग्रीन रहते हैं. सम ऑफ द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. इन वेजिटेशन की, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है. एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना आर द मोस्ट important commercial trees, यानी कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल ट्रीज हैं उनके अंदर इबोनी शामिल है, महोगनी शामिल है, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. दीज आर द, यानी कि जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्रीज शामिल है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है. यानी कि दीज आर द वैराइटीज ऑफ प्लांट दैट फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें एबोगनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना शामिल है. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर. यानी कि कॉमन एनिमल्स फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन के फॉरेस्ट के अंदर कौन से कॉमन एनिमल्स मिलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर यानी कि जो सामान्य रूप से जो जानवर देखने को मिलते हैं, दैट इज monkey, lemur and deer. Elephant, monkey, lemur and deer. Elephant, monkey, lemur and deer is the most important common animal. The most common animals found in evergreen forest. Elephant, monkey, lemur and deer. One-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal.
यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे भी यानी कि राइनोसोर्स भी मिलते हैं, जिसमें कि जो कि आके असम और वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट एरिया के अंदर मिलते हैं, जंगल के अंदर मिलते हैं। बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस। इन एनिमल्स के अलावा यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी मिलते हैं, काफ़ी संख्या में बर्ड्स भी मिलती हैं, जिसमें बैट्स शामिल हैं। बैट्स, स्लॉथ, बैट्स, चमगादड़ हो गया, चमगादड़ जिसको कहते हैं चमगादड़, स्लॉथ, स्लो मूविंग है जो हमारे एनिमल्स होते हैं, स्लो मूविंग मैमल्स होते हैं, स्लोथ इज एंड स्लो मूविंग मैमल्स हैं, स्लोथ इज एंड स्लो मूविंग मैमल्स। स्कॉर्पियन बिच्छू हो गए, एंड स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स, और यहाँ पर स्नेल्स भी मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैले हुए फॉरेस्ट हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, जिनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 270 सेंटीमीटर। यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट उन रीजन्स के अंदर मिलते हैं जहाँ पर रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है। जहाँ पर रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है रीजन्स हैविंग ए रेनफॉल ऑफ 270 सेंटीमीटर, जहाँ पर रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच मिलती है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लिव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ए ड्राई समर। इन फॉरेस्ट के अंदर जो यहाँ की ट्रीज हैं वो अपने पत्तों को गिराते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए, 6 to 8 वीक्स के लिए ड्राई समर सीजन के अंदर, ड्राई समर के अंदर, शुष्क गर्मी के अंदर, शुष्क मौसम के अंदर, शुष्क गर्म मौसम के अंदर यहाँ पर 6 to 8 वीक्स के लिए ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो अपने जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स को गिराते हैं, अपनी पत्तियों को गिराते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए ना। यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जहाँ पर रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडस को हम ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट है। यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी के कारण दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोस्ट एंड ड्राई डेसिडस।